चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आप लोगों को ज्योमेट्री में कसौटी और रेखे की संगत के बारे में बताया था ना बच्चों। चलो आज उससे जुड़ा हुआ सवाल करेंगे बच्चों हम लोग। पहले मैं बच्चों को एक्स्ट्रा सवाल करा रहा, आज जो किताब में जाएंगे एक्स्ट्रा सवाल आपकी किताब में भी नहीं है। पी क्यू आर समरूप त्रिभुज एक्स वाई जेड, पी क्यू आर त्रिभुज एक्स वाई जेड के समरूप है बच्चों। बच्चों पी क्यू का मान दिया बच्चों, एक्स वाई का मान दिया, पी आर का मान दिया बच्चों, वाई जेड का मान दिया, 4 मान दिया बच्चों, 2 मान दिया से पूछा है। सब भुजा है ना बच्चों, सारे मान भुजा है। कहीं कोण बोला बच्चों, तो कहीं कोण दिया है बोला कुछ ऐसा कुछ नहीं, कोण नहीं बोला, खाली भुजा बोला। कैसे करने देखते हैं पहले बच्चों। पी क्यू आर समरूप त्रिभुज क्या है, एक्स वाई जेड। पी क्यू आर समरूप त्रिभुज एक्स वाई जेड बच्चों। सवाल में खाली भुजा दिया है, भुजा ही पूछा बच्चों। बस भुजा पे कॉन्सेंट्रेट करो, कोणों के बारे में मत सोचो। अब बच्चों क्या बोला था मैंने कल आपको कि अगर इधर का 2 भुजा तो उधर का भी 2 भुजा मिलेगा। समरूप है ना, तो समरूप दिया हुआ यहाँ, तो पी क्यू बटे एक्स वाई, पी क्यू बटे एक्स वाई बराबर क्यू आर बटे वाई जेड। पी क्यू बटे एक्स वाई, क्यू आर बटे वाई जेड, समझो पी आर बटे एक्स जेड ना बच्चों। पी क्यू लिया मैंने पहला दूसरा बच्चों, इधर से पहला दूसरा एक्स वाई लिया। क्यू आर लिया बच्चों, इधर से वाई जेड लिया। पी आर लिया बच्चों, इधर से एक्स जेड लिया। जिस क्रम का मैं इधर ले रहा बच्चों, उसी क्रम का उधर भी ले रहा हूँ, ठीक है। पी क्यू इधर से एक्स वाई बटे मिल गया, क्यू आर तो वाई जेड और पी आर तो एक्स, ठीक बच्चों। इसको बोलते बच्चों हम लोग समरूप त्रिभुज की संगत भुजा बच्चों। कारण लिखा है बच्चों समरूप त्रिभुज की संगत भुजा। 2 त्रिभुज समरूप है बच्चों, तो इसमें संगत भुजा लिख सकते हो ऐसा, ठीक बच्चों। अब जो जो मान दिया लिख दो। पी क्यू कितना बच्चों 5, एक्स वाई कितना बच्चों 8, क्यू आर कितना बच्चों मान दिया, क्यू आर का नहीं दिया बच्चों, तो छोड़ दो, नहीं दिया का माथा पड़ेंगे, छोड़ दो। वाई जेड कितना बच्चों 4, पी आर कितना बच्चों 10, एक्स जेड कितना है 9। जो मान दिया था लिखो बच्चों, जो नहीं दिया उसको ऐसे छोड़ दो। तो पहले 2 त्रिभुज समरूप था बच्चों, उसके संगत भुजा लिख दिया। पी क्यू का एक्स वाई, क्यू आर का वाई जेड और एक्स पी आर का एक्स जेड, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा नहीं बच्चों। अब जो जो मान दिया था लिख दिया बच्चों, तो इसका दोनों मान दिया बच्चों, बाकी का एक एक बार गायब है बच्चों, ठीक है। जिसका दोनों मान दिया रहेगा बच्चों, जिसका दोनों मान दिया रहेगा बच्चों, उसका एक एक बार तुलना करने, इसका इसका तुलना करें, फिर इसका इससे तुलना करने, जिसका दोनों मान दिया बच्चों उससे तुलना करने। तो कैसे करना, 5 बटे 8 और क्यू आर बटे 4 बच्चों। अभी 2 पकड़ लेना, 5 बटे 8 क्यू आर बटे 4, उसको हम छोड़ दो और फिर समान भाग का 3 उड़ा करो बच्चों, 3 उड़ा करो। 5 बटे 4, 5 बटे 4 बच्चों, 8 गुणे क्यू आर, 5 गुणे 4 बच्चों, 8 गुणे क्यू आर, 5 चौक 20 हो गया बच्चों बटे 8 ना, 5 चौक 20 हो गया बटे 8। 20 में 8 का भाग देना था बच्चों, 8 दूनी 16, कितना बचा बच्चों 4, 20 में 16 4, 10 में बढ़ा दिया 40, 8 25 40, 2.5 भाग देना आता है, भाग करना था 10 में, तो क्यू आर का मान आ गया बच्चों 2.5। सेमी में दिया बच्चों, कुछ नहीं दिया तो लिखना है कार्ड, एक मान क्या करना है बच्चों, दोनों त्रिभुज दिया हुआ है, समरूप उसके संगत भुजा लिख दो बच्चों।
जिसका जिसका मान दिया लिख दो, जिसका नहीं दिया छोड़ दो। देखो किसका दोनों मान दिया, जिसका दोनों मान दिया रहेगा बच्चों, जिसका दोनों मान दिया बच्चों, तो उसका एक एक भाग पकड़ लिया, मैंने पहले इसको पकड़ लिया और तिरिया उड़ा 5 चौ 20 और 8 बड़े क्यों 8 गुड़ा तो भाग दे दिया, 20 नाम का भाग दे दिया बच्चों। वैसे भी 5/8 का अब 10/x से करेंगे, 5/8 उसको 10/x, फिर तिरवा का बच्चों 5/x, 5/x, 8/10, ठीक, 5/x होगा बच्चों, इधर 8/10, तो x बराबर 8 5 दाम में 8 दाम में 80 बच्चों, 5 से भाग दो, इसको काटना है काट सकते हो बच्चों, 5 से काट नहीं सकते, गुणा भाग आप अपने तरीके से करो बच्चों, मैंने 5 से भाग दे दिया, 80 में 5 का भाग दो बच्चों, 5 एकम 5, 8 में 5 गया 3, 0 5 36, 16/85 बच्चों, z का मान आ गया 16, 16 क्या इकाई, इसके लिए तो दिया नहीं बच्चों। ऐसा 3 दिनों का सवाल था बच्चों, दोनों त्रिभुज पर एक समरूप लिखो बच्चों, उसके संगम भुजा लिखो, लिखने के बाद जो मान दिया लिखते हैं बच्चों, ठीक बच्चों, मैंने मान लिख दिया बच्चों। अब देखो जिसका 2 मान दिया है उससे क्या करो, एक एक बार तुलना करो, 5/8 का इससे तुलना करो, 5/8 का इससे भी करो, ये बराबर है बच्चों, 5/8 4/4 से तुलना, 5/8 10/x से तुलना करो, अब फिर क्या करें बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों का मान निकालो। समझता बच्चों कुछ है, चलिए बेसिक सवाल है बच्चों। अगला सवाल क्या बच्चों, त्रिभुज एबीसी दिख रहा है, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज आरएसटी बच्चों, कोण ए का मान बच्चों 40 दिया है, कोण टी का मान बच्चों 60 दिया है, बी सी आर और एस का मान दो कोण दिया बच्चों, 4 कोण पूछा उनका ना, ही सभी है तो भाई, इसके पहले अगर 4 दिया तो 2 ही पूछा था, अब यहाँ 2 दिया 4 कुछ दिया है। देखिए बच्चों कैसे क्या पूछा जो कोणों बोला है कि भुजा, कोण दिया बच्चों, कोण ही पूछा अपने से, यानी इसमें आपको खाली कोण पे ध्यान देना है, भुजा पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है बच्चों। चलो कैसे हल करते देखते बच्चों, 1 by 1 प्रयास करता हूँ। तो क्या दिया बच्चों, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज आरएसटी, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है ना बच्चों, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज आरएसटी, कोण दिया बच्चों, कोण के बारे में बोला ना, कोण ए किसके बराबर है बच्चों, कोण आर के, तो कोण ए बराबर कोण आर, ठीक बच्चों। जब कोण ए बराबर आर है बच्चों, तो देखो इधर ए का मान 40 अंश है बच्चों, तो आर का मान भी कितना आएगा बच्चों, 40 अंश। कोण ए बराबर आर है बच्चों, तो ए अगर 40 है तो आर भी 40 होगा ना बच्चों, ठीक, इसलिए दोनों का मान 40-40 है। ए का मान 40, ए और आर बराबर है, तो अगर ए 40 है तो दोनों 40-40 रहेंगे। फिर बच्चों क्या है, कोण बी बराबर कोण एस, कोण बी बराबर कोण एस, लेकिन बी का मान भी नहीं दिया, एस का मान भी नहीं दिया बच्चों, तो दोनों पूछो ही अपने से, कैसे करेंगे बाद में देखेंगे। और फिर क्या बच्चों, कोण सी बराबर कोण टी बच्चों ना, कोण सी बराबर कोण टी, का मान टी का मान देखो बच्चों 60 अंश है, जब सी का मान 60 अंश है तो टी का मान 60 है बच्चों, तो टी सी के बराबर बच्चों, तो सी का मान भी कितना आएगा 60 अंश। कैसे क्या बच्चों, ये कोण ए बराबर है कोण आर के, ए का मान उधर 40 था बच्चों, जब ए आर के बराबर है तो अगर ए 40 है तो आर भी 40 होगा, इसलिए दोनों के दरमियान में बराबर 40,
बी के बराबर क्या होगा बच्चों एस, कोण बी बराबर कोण एस, लेकिन ना तो बी का मान दिया बच्चों ना एस का मान दिया, दोनों ही नहीं दिया तो कैसे करेंगे, बस छोड़ दो। सी बराबर टी बच्चों, सी का मान टी के बराबर है, तो टी 60 दिया बच्चों, टी किसके बराबर है सी के, सी का मान कितना बच्चों 60। इस तरह से बच्चों हम लोगों को किसका मान आ गया बच्चों, बी का आया क्या नहीं, सी का आया या सी का 60 आ गया बच्चों, आर का आया या आर का आ गया 40, एस का आया नहीं, बी और एस का नहीं आया बच्चों, ठीक है। इसको कारण लिखेंगे बच्चों, समरूप त्रिभुज के संगत कोण, इसके पहले सवाल में बच्चों आपने भुजा लिखा, इधर पे कोण लिखे, ठीक है बच्चों। समरूप ध्यान रखोगे बच्चों, कोण ए के बराबर कोण आर, कोण बी के बराबर कोण एस और कोण सी के बराबर कोण टी, ठीक बच्चों। ए का मान था 40 तो आर का मान भी 40, बी का मान था 60 तो सी का मान भी 60, दो कोण हुआ बच्चों, अभी दो और चाहिए, इसे करेंगे बच्चों। तो क्या करने हैं बच्चों, बचपन में कहीं पढ़े थे बच्चों कि बचपन मतलब बच्चों आखिरी साथी होगी कि त्रिभुज के तीनों कोण जोड़ेंगे तो बच्चों 180 होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोण को जोड़ते तो कितना आता है बच्चों 180 होता है, ये कोण ये कोण ये कोण, तीनों कोण जोड़ दूंगा तो उसका माप का योगफल बच्चों 180 अंश होता है बच्चों। बस बच्चों ऐसे ही करना है, तो देखो कैसे करें, या आप त्रिभुज एबीसी में करो या आरएसटी में, कोई एक में करना है बच्चों, त्रिभुज एबीसी करो या आरएसटी में। जब त्रिभुज एबीसी में मेजर कोण ए, मेजर कोण ए मतलब कोण ए का माप प्लस मेजर कोण बी, बी का माप प्लस मेजर कोण सी बराबर 180। त्रिभुज एबीसी में बच्चों 3 कोण आएगा, मेजर कोण ए, मेजर कोण बी, मेजर कोण सी बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बच्चों, तीनों कोण जोड़ेंगे तो 180 आएगा बराबर बच्चों। अब ए का मान कितना है बच्चों, ए का मान देखो कितना है 40 में से, बी का मान बच्चों नहीं मालूम है, सी का मान कितना है बच्चों, सी का मान 60 में, ठीक है। 3 कोण था ना बच्चों, 3 कोण था ए बी सी, ए बी सी में 3 कोण था बच्चों, उसमें दो को ए मान में 40 और सी मान में 60, तो 40 प्लस 60 बच्चों, 40 प्लस 60 कितना आएगा 100। ठीक बच्चों, अब 100 को उधर ले लो, मेजर कोण बी बराबर 180 माइनस 100, मेजर कोण बी 180 में से 100 गया तो कितना आएगा 80, तो बी का मान आ गया बच्चों 80। अब बी किसके बराबर बच्चों, बी बराबर एस है ना बच्चों, कोण बी बराबर कोण एस, तो बी अगर 80 आता है एस भी कितना बच्चों 80। सर पहले 2 त्रिभुज दिया था बच्चों, समरूप दिया है, सवाल में सब कोण के बारे में बोला बच्चों, जब कोण के बारे में देगा बच्चों खाली हमारा ध्यान कोण की तरफ होना चाहिए। पहला सवाल बच्चों मैंने भुजा का किया तो सारा ध्यान मेरा भुजा की तरफ था बच्चों, ठीक। तो क्या किया बच्चों, कोण ए कोण आर के बराबर है, कोण बी कोण एस के बराबर है, कोण सी कोण टी के बराबर है। ए और आर बराबर बच्चों, अगर ए 40 है तो आर भी 40 होगा, दोनों बराबर 40। बी और एस का मान नहीं दिया बच्चों, टी का दिया है, टी सी के बराबर तो टी 60 है तो सी भी 60 होगा। अब बी और एस कैसे निकालेंगे, तो त्रिभुज एबीसी लिया बच्चों मैंने, कोण ए प्लस कोण एस बी प्लस कोण सी, तीनों के 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, ए दिया 40, सी दिया 60, तो 60 और 40 100 हो गया बच्चों बराबर। अब बी आ गया 80 बच्चों, तो बी एस के बराबर है, सी कितना आ गया 80। तो अगर मैं आर एस टी लूँगा तो रंग आएगा क्या, ऐसे देखते हो आर एस टी में क्या है बच्चों, मेजर कोण आर, मेजर कोण एस, मेजर कोण टी, आर एस टी
बराबर 180 ना बच्चों। आर कितना बच्चों, आर कितना बच्चों, ये 40 अंश। एस कितना बच्चों, मिसिंग है। पी कितना बच्चों, 60 अंश। लग रहा बच्चों से आ रहा है, देख लो 40 प्लस 80 कितना, 60 कितना है बच्चों, 100 होगा, वैसा आएगा बच्चों। और 100 घटा दो तो 80 आएगा। तो 40 आप RST त्रिभुज में करो या ABC में करो, किसी एक में करनी है बच्चों, आंसर उतना है। ठीक है बच्चों, तो 2 कोण दिया था बच्चों, 3 कोण और 4 कोण पूछा है, तो दोनों पहले 2 कोण के बराबर हो जाएगा। 4 1 2 3 4 बच्चों, 2 मिसिंग है, एक तरफ पकड़ लो, उसका 3 कोण मिलकर 180 होती है, उसमें 2 कोण मालूम है, उसको जोड़ दो और जोड़ के फिर घटा देंगे तब मिल जाएगा। डी मिलेगा 80 और बी एस के बराबर है, इसका मान बच्चों 80। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है इसको कैसे करते हैं। चलो बच्चों देखते हैं तीसरा सवाल बच्चों। त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज ABC बच्चों, त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज ABC बच्चों। और DE बटे AB का मान दिया बच्चों 4/7। DE बटे AB का मान बच्चों दिया 4/7। BC दिया बच्चों 3.5 सेमी, तो जरा EF ज्ञात करो। DF दिया बच्चों 5.6 सेमी, तो AC ज्ञात करो बोला बच्चों। और बच्चों F का मान दिया 70 अंश, A का मान दिया 50, तो C और D बताना बच्चों। ठीक बच्चों, अब इसमें भुजा भी बच्चों और कोण भी बच्चों, 1 बाय 1 करेंगे। चलो तो त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज ABC बच्चों। ठीक बच्चों, दोनों जब समरूप है, भुजा दिया बच्चों, पहले तो भुजा कर लेते हैं हम लोग। DE क्या है बच्चों, D बटे DE AB, EF BC, DF AC ना बच्चों। तो DE का AB लिया, EF का BC लिया, DF का AC लिया। ठीक बच्चों, समरूप त्रिभुज के क्या बोलो बच्चों, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा। अगर बच्चों क्या, अब जो मान देनी चाहिए D बटे AB, जो DE बटे AB पूरा का मान कितना बच्चों, 4/7 ना। D बटे AB का मान कितना दिया बच्चों, D बटे AB का मान 4/7, ये मान दिया बच्चों 4/7। EF कितना दिया बच्चों, EF दिया कहीं पे नहीं, EF पूछा है। BC कितना बच्चों, BC कितना है 3.5। ठीक बच्चों, DF कितना बच्चों, DF दिया 5.6। AC कितना बच्चों, AC दे दिया। देखो बच्चों इसके पीछे का सवाल कितना होगा कि नहीं है, पिछले बच्चों दोनों मान दिया हुआ है, इसका दोनों मान दिया रहेगा बच्चों, उससे तुलना करने का। पहले इससे ऐसा करो बच्चों और फिर इसका फिर वापस से करो। क्या करें बच्चों, त्रिज्या बड़ा करो। ठीक है बच्चों, तो पहले दोनों त्रिभुज समरूप लिखा बच्चों, समरूप त्रिभुज संगत भुजा। पहला दो किधर से, पहला दो, दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, पहला तीसरा। ठीक बच्चों, ये जो मान दिया मैं लिख दिया बच्चों, देखिए करके बोलो 4/7 और जैसे बच्चे EF बटे 3.5। ठीक बच्चों, चलो धीरे बड़ा करते हैं बच्चों, 4 गुणे 3.5, 4 गुणे 3.5। अब क्या है बच्चों, EF गुणे 7, EF गुणे 7 ना बच्चों, 7 गुणे EF क्यों बड़ा कर लो बच्चों। 7 बच्चे 35, 4 बच्चे 20, 2 4 दिया 12, 12 और 2 14। ठीक है सुनो,
4 बचे 20 बच्चों 2 बचेगा, 4 के बाद 14 हो गया, 14/7। ये आपका मान कितना है, 7 दूनी 14, 7 14 है ना। चलो भाग दे के देखो, 7 एकम 7, 7 एकम 7 होता है, 7 होता है। 7 का पहाड़ 10 में भाई बहुत टफ हो रहा है। ओके ना, तो सेम ही दिया है, तुम्हारी लास्ट में कैलकुलेटर पे सेम ही दिया। ये आपका मान होगा बच्चों 2 सेम, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या किया, 7/4 को 6 से तुलना किया, 3 होगा। अब क्या करूँ बच्चों, कौन बोलेगा, 4/7 को किससे पकड़िए, 5.7 से पकड़िए बच्चों। चलो 4/7 बच्चों, इसको 5.6/AC, फिर लगा दो बच्चों 4 गुणे AC, 7 गुणे 5.6 ना, पूरा कर लो बच्चों AC का 7×6 42, 4 7 मुझे 35 और 4 एक 7×6 42, 4 7 मुझे 35 और 4 39, 4 गुणा कर बच्चों भाग कर दो, 39.2 4 से भाग दो बच्चों, 4 9 36 बच्चों, 4 9 36 हो गया, कितना बचेगा 3 कर लिया, 16 बैठा दिया, 4 8 32, 4 9 36 4 8 32, ये आ गया तो इतना सेम। जब दो त्रिभुज समरूप है बच्चों, तो उसकी संगम लिख के जो मान दिया लिख दो बच्चों, और जिसका 2 मान दिया रहेगा बच्चों उससे तुलना करनी है। अब बच्चों मेरा दोनों सवाल में पहला मान ही इधर आ गया ना बच्चों। अगर मान लो बच्चों इधर आता, मान लो ऐसा तो 5.6/AB और इसका मान अगर 4/7, तो क्या प्रॉब्लम हो गया, जिसका दोनों मान दिया रहेगा बच्चों उससे तुलना करनी, इसका इससे तुलना करनी, इससे इससे तुलना, अगर बीच का दोनों दिया रहेगा तो भी दोनों से, जिसका दोनों मान दिया बच्चों उसको पकड़ने का और एक एक करके तुलना करनी। अब ये दोनों दिया बच्चों, तो इसको इससे तुलना करेंगे, तिरेवड़ा करेंगे, इसको इससे तुलना करेंगे, तिरेवड़ा करेंगे, ठीक बच्चों। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पहला वाला दोनों दिया है दूसरा आया तो क्या हो गया, 5.6/AB बराबर 4/7, तिरेवड़ा करो, EF/3.5 बराबर 4/7, तिरेवड़ा करो, ओके। जिसका भी 2 मान दिया रहे, चाहे पहला वाला दिया रहेगा, बीच वाला दिया रहेगा, लास्ट वाला दिया रहेगा, उसको एक एक करके दोनों से तुलना करने होगा, तिरेवड़ा करने होगा, ठीक है बच्चों। ये था बच्चों 5.6/AC और ये मेरा आता है 4/7 बराबर होगा बच्चों। अब तो भुजा के बारे में बच्चों, कोण भी तो पूछा है, कोण भी पूछा है बच्चों, ABC त्रिभुज, त्रिभुज क्या बच्चों, DEF समत्रिभुज ABC बच्चों। क्या लिखा बच्चों कोण में, कोण D किसके बराबर बच्चों, A के, कोण B बराबर कोण A ना बच्चों, D बराबर A, B बराबर A, तो बच्चों A 50 D कितना हो बच्चों 50, ठीक बच्चों। और D बराबर A था, जब A 50 D 50 है। फिर बच्चों E बराबर B चाहिए, E बराबर B, कहीं E के बारे में दिया बच्चों नहीं, कहीं B के बारे में पूछा बच्चों ना, E और B के बारे में अगर दिया है ना पूछा बच्चों, तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं बच्चों। तो E बराबर कोण B बच्चों, लास्ट सवाल में वैसा था बच्चों, देखिए वो सर आपने किया था त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तो उसमें मुझे दोनों पूछे तो ना बच्चों, मुझे देखो ना EB ना तो दिया है और ना तो E और B के बारे में कहीं पूछा है ना बच्चों। जब दिया भी नहीं है पूछा भी नहीं बच्चों, तो क्या फायदा करके, अगर वो लोग पूछे तो करें ना बच्चों, E का मान भी नहीं पूछा करेंगे और B का मान भी कहीं नहीं पूछा बच्चों, तो करने की जरूरत ही नहीं बच्चों, छोड़ो। F का किससे बराबर C, तो कोण F बराबर कोण C, क्या है बच्चों F है 70, तो C भी कितना है बच्चों 70। सर इसको कर लेते क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल का करके जैसे क्या फायदा होगा, मार्क्स तो नहीं मिलेगा ना बच्चों, कि
अभी आपको ना तो ई पूछा है ना बी पूछा है, जब दोनों ही नहीं पूछा तो क्यों करने के चक्कर में पड़ गए बच्चों? क्या उल्टा गलती हो गया तो? ओके, इसमें जितना पूछा उतना ही करो बच्चों। अननेसेसरी आप करने के चक्कर में आप गलत हो गया या टाइम पास हो गया बच्चों, तो दूसरा बात हो जाएगा आपका। तो जब ई और बी पूछा ही नहीं है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल से कभी जरूरत नहीं बच्चों, बस यही छोड़ देना है। समरूप त्रिभुज के संगत कोण, ठीक है बच्चों। हमारा ये सब क्या था बच्चों? तो बच्चों जब त्रिभुज समरूप दिया रहेगा कैसे भुजा कोण निकालेंगे बच्चों। तो हमारा बच्चों इसको ये तीनों सवाल का आप अच्छे से रिवाइज करोगे बच्चों। आपको डाउट है तो मुझे बताओगे, ओके।